नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है बिहार झारखंड बुलेटिन का। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में झारखंड में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की। देखिए ये खास रिपोर्ट। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने 2025 के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में झारखंड राज्य में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को उठाया। उन्होंने हजारीबाग जिले के रामगढ़ के सोसो कला गांव में सरस्वती पूजा के दौरान महिलाओं और बच्चों पर पथराव की घटना का जिक्र किया, जिसमें एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उल्टा हिंदू समाज के खिलाफ कार्यवाही की। इसके अतिरिक्त उन्होंने महूदी गांव में रामनवमी जुलूस की अनुमति न मिलने और 2022 में बरही में रूपेश पांडे की हत्या का भी उल्लेख किया। सांसद ने केंद्र सरकार से इन घटनाओं पर हस्तक्षेप और कार्यवाही की मांग की। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया और झारखंड सरकार की आलोचना की कि वो हिंदू समाज के पर्वों को स्वतंत्रता से मनाने में बाधा डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान झारखंड राज्य में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के प्रति आपको दर्शाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष जी, अभी सरस्वती पूजा के दौरान रामगढ़ जिले के सोसो कला एक गांव है, वहां पर महिलाएं और बच्चे जुलूस लेकर के विसर्जन के लिए जा रही थी। अध्यक्ष जी, बच्चों पर पथराव किया गया, एक बेटी बहुत गंभीर रूप से घायल है। अध्यक्ष जी, केस हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा काउंटर केस जो है पुलिस की तरफ से हिंदू समुदाय के प्रति कर दिया गया है। इसी प्रकार 2022 में बरही में रूपेश पांडे जी की हत्या हुई और बड़का गांव में जो हजारीबाग का हिस्सा है, वहां एक महूदी बोल के गांव है अध्यक्ष महोदय, वहां आजादी के बाद से एक सड़क विशेष पर रामनवमी का जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है, एक समुदाय के द्वारा रोका जा रहा है। यह भारत गणराज्य का सड़क है अध्यक्ष महोदय, और हर सड़क पर हर व्यक्ति को आने जाने की अनुमति है। क्या डिमांड है? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार इन सब चीजों पर हस्तक्षेप करे और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है झारखंड में उस पर कार्रवाई करवाए और साथ ही महूदी के जो जुलूस को है उसको संपादित करवाए। अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने जिले के विकास के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, पुल निर्माण और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं, जिनसे स्वास्थ्य, खेल और संपर्क की सुविधा में सुधार होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि खगड़िया के विकास के लिए कम समय में कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। सिर्फ 8 महीनों में सांसद के प्रयास से तकरीबन 460 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्वीकृति मिली, जो स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा बेलदौर प्रखंड में तकरीबन 13 करोड़ से ज्यादा से स्टेडियम, बूढ़ी गंडक नदी पर 99 करोड़ से ज्यादा पे पुल और पथ निर्माण और अतौली प्रखंड में भी करोड़ों रुपए से पुल निर्माण सहित कई अन्य विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। पहले दिन जिस वक्त हम लोग खगड़िया चुनाव लड़ने आए और उस वक्त जो हम लोगों ने लोगों के बीच वादा किया था, उन वादों को पूरा करने की श्रेणी में कमोबेश खगड़िया के जितने बड़े और जितनी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे वो बाईपास की हो, चाहे वो स्टेशन के सड़क की हो, चाहे वो अलौली प्रखंड के गढ़घाट की हो, चाहे वो राजेंद्र चौक वाली वो जो सड़क है उसकी हो, मेडिकल कॉलेज की हो, बेलदौर में जो है बनने वाले स्टेडियम की हो, ये तमाम जो समस्याएं थी, उन तमाम समस्याओं की स्वीकृति एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में और हम लोग के माननीय उप मुख्यमंत्री, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और जिनको हमेशा खगड़िया के लिए जिनसे हमेशा हमारी बात होती रहती है और उसको लेकर उन्होंने बड़ा सकारात्मक पहल करते हुए माननीय सम्राट चौधरी जी ने भी अहम भूमिका निभाई है। मैं अपने नेता चिराग पासवान जी का भी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, इन सब का तहे दिल से, ये अकेला एक सामूहिक प्रयास नहीं है। बिना माननीय मुख्यमंत्री जी के, सम्राट चौधरी जी के, बिना हमारे नेता के चिराग पासवान जी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के,
बिना अथक प्रयास से ये तमाम चीज़ें संभव नहीं होती। और साथ ही साथ मैं खगड़िया लोकसभा की हमारी जनता का भी धन्यवाद देता हूँ, अभिभावकों का भी धन्यवाद देता हूँ, एनडीए के हमारे सभी जिला अध्यक्ष और एनडीए के हमारे सभी वरिष्ठ अभिभावकों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार न केवल समस्या से रूबरू कराया बल्कि उत्साहवर्धन करने का काम भी किया। इसके लिए इन सब का धन्यवाद देता हूं। हाँ, कमोबेश बहुत सारे लोग अभी तमाम विषयों का श्रेय ले रहे हैं, मैं उनको भी श्रेय देता हूं। अंतोगत्वा हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि काम धरातल पर उतरना चाहिए, लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए। श्रेय जिनको लेना है पूरा स्वागत है, पूरा उनको हम लोग भी उनका धन्यवाद देते हैं कि चलिए प्रयास कोई भी किया, लेकिन प्रयास करने मात्र से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उसको लगातार सड़क से लेकर सदन तक उठाना पड़ता है, उसकी आवाज़ को ताकत के साथ बोलना पड़ता है। और हम लोगों ने पहले ही दिन से खगड़िया में मेडिकल कॉलेज बने, इसके लिए हम लोगों ने सदन में सवाल भी उठाए। हमारे यहाँ सड़क के विषयों को हम लोगों ने नितिन गडकरी जी से माननीय उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा, बैठकों में हम लोगों ने रखा, और उसका परिणाम स्वरूप ये दिखता है कि अब खगड़िया की सभी कमोबेश मूलभूत समस्याओं की स्वीकृति हम लोग को मिल चुकी है। अब मेरा ये दायित्व है कि आगामी 5 सालों में तमाम जो निर्णयों की स्वीकृति हुई है वो धरातल पर उतरे और लोगों को उसका परिणाम भी नजर आए। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खूंटी जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने खगड़िया में प्रेस वार्ता के दौरान एनडीए की नीतियों और विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही 15 फरवरी को होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंगलवार को खगड़िया जिला अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने एनडीए गठबंधन को एक मजबूत परिवार बताया जो जनता की सेवा के प्रति समर्पित है। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। खगड़िया में किए गए विकास कार्यों जैसे मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, पुल निर्माण और महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की सराहना की। भाजपा की प्रवक्ता डॉक्टर सुहेली मेहता ने भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर बिहार की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने 2005 से पहले की लालू राबड़ी सरकार की निंदा की और एनडीए और कार्यकर्ताओं से आगामी सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। प्रेस वार्ता में जेडीयू, भाजपा, लोजपा और हम के अन्य नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खगड़िया में बिजली क्षेत्र में काम हुआ। बेलदौर से बारून तक 10.4 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही इस साल के बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें खासकर खगड़िया जिला को बहुत ही फायदा मिल रहा है। इसके अलावे हमारा खगड़िया बाढ़ से काफ़ी प्रभावित होता है, जिसमें केंद्र सरकार ने बाढ़ से संबंधित ये एक प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने बिहार को बाढ़ की समस्या से निदान दिलाने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। यह समिति डीपीआर तैयार कर बाढ़ की समस्याओं से निदान दिलाने की दिशा में कार्य करेगी। साथ ही बिहार को बाढ़ की विभीषिका से राहत दिलाने में मदद करेगी। बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,500 करोड़ की मदद की जाएगी, जिसमें खासकर कोसी मैची लिंक परियोजना, बैराज, नदी प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए, कोसी को बाढ़ से मुक्त करने के लिए सर्वे किया जाएगा। हमारी उर्वरा ज़मीन जो पूरे कोसी क्षेत्र में है वो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित होती है, जिससे कि 2 सीज़न का जो खेती है हमारा वो ख़त्म हो जाता है। केंद्र सरकार की इस योजना ने, इस तरह के प्रोविज़न ने हमारे कोसी क्षेत्र में जो बाढ़ आएंगे उससे काफ़ी राहत मिलेगी। जो तकनीकी समिति का गठन किया है इससे, तो ये विशेष रूप से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को हम खगड़िया जिला के लोग आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गतिशील नेतृत्व में पिछले 19 वर्षों से बिहार का द्रुत गति से विकास हुआ है। यह कोई मैं नहीं कह रहा हूँ। बिहार का एक एक बच्चा, बिहार का एक एक निवासी और बिहार से बाहर रहने वाले दूसरे प्रांतों के लोग भी बिहार में क्रांतिकारी हुए परिवर्तन का गवाह है। बिहार जिस प्रकार से
चीज़ों को परिवर्तन किया है और बिहार लीडिंग स्टेट, परफॉर्मिंग लीडिंग स्टेट के रूप में आज अपने को प्रेजेंट कर रहा है। यह हमारे लिए बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने प्रगति यात्रा के क्रम में जीविका दीदियों से जो बात करते हैं और उसी जीविका कार्यक्रम से प्रभावित होकर के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में आजीविका नाम से कार्यक्रम चलाया। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार परफॉर्मिंग लीडरशिप स्टेट के रूप में प्रेजेंट है, इसका एक बानगी है। पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर की योजना और हर घर बिजली पहुंचाने की जो हमारी योजना है, इस योजना को भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों को अपनाने के लिए कहा। अभी से कुछ दिन पूर्व देश के सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई। उस बैठक में बिहार के ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को अपनाने के लिए देश के सभी ऊर्जा मंत्रियों को भारत सरकार ने निर्देशित किया। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार लीडिंग स्टेट ऑफ द कंट्री है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खगड़िया जिला के लिए इस देश के एक अपने जमाने के स्वर्गीय नेता, पूर्व रेल मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो गृह जिला है अलौली, और जब 2009 का कुशहा बांध टूटा था, उस कुशहा बांध टूटने के क्रम में खगड़िया का बहुत बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ था। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अलौली आने में अलौली के लोगों को जो परेशानी है, उस परेशानी को मैं 2010 के बाद मैं दूर कर दूंगा। आज आप इस जिले के संवाददाता हैं, जिले के पत्रकार हैं। खगड़िया हेडक्वार्टर से अलौली जाने में आज कितना वक्त लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। खूंटी श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर मुरहू में समाज सेवी स्वर्गीय मदन भगत की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां उनके योगदान और समाज सेवी कार्यों की सराहना करते हुए अनेकों आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर मरहू में समाज सेवी दिवंगत मदन भगत की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यार्थियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। डॉक्टर DN तिवारी ने मदन भगत को एक महान समाज सेवी और धार्मिक प्रवृत्ति के ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में याद किया, जिन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सीमित संसाधनों में भी बड़े सामाजिक और धार्मिक आयोजनों का संचालन किया और सद्गुणों का पालन किया। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राएं और शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। रोहतास जिले की बेटी स्नेहा की यूपी के वाराणसी स्थित रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में मौत के मामले में यूपी पुलिस की निष्क्रियता पर परिजनों ने विरोध जताया। बिहार विधान परिषद सदस्य भगवान सिंह कुशवाहा की निष्क्रियता पर परिजनों ने विरोध जताया। बिहार विधान परिषद सदस्य भगवान सिंह कुशवाहा को निष्क्रिय कर दिया गया था, जिस पर परिजनों ने विरोध जताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम की एक बेटी स्नेहा की यूपी वाराणसी के रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई, जो अब तक यूपी पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। 17 वर्षीय स्नेहा अपनी माता पिता की इकलौती बेटी थी और पढ़ाई के लिए यूपी गई थी। 1 फरवरी को स्नेहा की मौत की खबर मिली और जब परिजन हॉस्टल पहुंचे तो स्नेहा के शरीर पर जख्म के निशान पाए गए, जिससे संदेह हुआ कि इसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप दिया गया। यूपी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिस पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में बिहार विधान परिषद सदस्य भगवान सिंह कुशवाहा ने सासाराम तकिया में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और यूपी पुलिस से स्नेहा के मामले में तकनीक की जांच और कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर जरूर कार्रवाई होगी और परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। जो घटना घटी कैसे पता चला? घटना भोर में हम फ़ोन किए, पापा जाने वाले थे लेने, फ़ोन किए तो बेटी नहीं उठाई। लमसम 5:30 हो रहा था।
नहीं उठाई तो फिर मैसेज किए कि बेटा पापा जा रहे हैं, कुछ चाहिए, फिर भी रिप्लाई नहीं आया उधर से। फिर बोले वार्डन से, जो मालिक है, वार्डन का काम उसी में करती है, देख रेख के मालिक है, उसके पास फ़ोन किए कि बेटी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, जाकर देखिए कि क्या बात है, तबीयत ख़राब नहीं न है, जाकर देखिए। तो वो आनाकानी कर रही थी कि नहीं जाएंगे अभी सुबह सुबह। फिर उसके बाद ट्राई करते रहे फ़ोन 1-2 बार, फिर मोबाइल बंद कर दी। उसके बाद 1 घंटे पौन घंटे के बाद खोली तो फिर किए फ़ोन, बोले कि जाकर देखिए। तो गई ऊपर, कह रही है जा रहे हैं, परेशान कर दे रही हैं आप, जा रहे हैं। गई तो धीरे धीरे आवाज़ लगा रही थी, देखिए ना उसके पेरेंट्स के फ़ोन आ रहा है, फ़ोन नहीं उठा रही है लड़की। दरवाज़ा धीरे धीरे पीट रही है कि स्नेहा दरवाज़ा खोलो। तो उठी, हम बोले कि वीडियो कॉल पर दिखाइए, नहीं दिखाई। सब लड़कियों को बटोर के हॉस्टल वाली के हॉस्टल में जितनी लड़कियां थी सबको बटोर कर ड्रामा क्रिएट की कि ऐसा है, जबकि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। उसको इस तरह चिपकाया गया था कि लगे कि अंदर से बंद है, टाइट करके इस तरह दिखावा किया गया था कि लगे लड़कियों लोग को कि अंदर से बंद था। बस यही है कि जो मेरी बेटी पढ़ने गई, मेरी बेटी के साथ जैसा हुआ आगे किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। ऐसा जो गुनहगार हो उसको ऐसे सज़ा मिले कि आगे से करने से 100 बार सोचे। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम जूही देवी। 40 करोड़ लोग रहते हैं, 50% महिलाएं हैं, लड़कियों की घटनाएं होती रहती है। अब पहले क्या हुआ हम उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन इस घटना के निंदा के साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं, प्रशासन से, कि वैज्ञानिक तौर तरीका से इसकी जांच होनी चाहिए। जो हॉस्टल मालिक का जो बेटा है उसमें 70 लड़कियां पढ़ती है, बुरा निगाह से भी देखता है, तो उस पर भी प्रशासन को पैनी नज़र रखना चाहिए कि कहीं हो सकता है कि इस लड़की के साथ भी कुछ बोला होगा। तो क्या मामला है अब तो जांच का विषय है। दूसरी बात कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, खुल जाएगा मामला। और साथ ही साथ जो मोबाइल पकड़ाया है, मोबाइल ने सीज किया प्रशासन ने, उसके आगे और पीछे 4 घंटा पहले, 5 घंटा पहले, 5 घंटा बाद किससे बात हुई है ये भी उसमें पूरा खुल जाएगा। तो मैं समझता हूँ प्रशासन चुप नहीं रहेगा, इतना देश के प्रशासन पंगु नहीं है। आप देखिएगा कि दिल्ली में जो लड़की के साथ बस में घटना घटी थी, कोर्ट ने फांसी की सजा दी, पुलिस की रिपोर्ट पर दिया था, उसमें कोई पॉलिटिकल मामला नहीं था। बड़े बड़े लोग उसको बचाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई बचेगा नहीं। देश की कानून इतना मजबूत है कि कानून से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। केजरीवाल साहब था वहाँ पर, मुख्यमंत्री थे, चोरी में पकड़ाए तो जेल गए कि नहीं। माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर थे, लेकिन कानून के नज़र में जब दोषी हुए तो जेल के अंदर गए, सजा भी हुई। कानून बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए हम तो कानून पर विश्वास करते हैं। संविधान है, विश्वास कीजिए, कानून पर विश्वास कीजिए, लेकिन कानूनी लड़ाई से हम परिजन से आग्रह करेंगे कि पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आगे लड़ाई लड़िएगा, हमारे लोग आपके साथ कंधा में कंधा मिलाकर मदद करेंगे, इसमें दो राय नहीं। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।